हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे और आज संडे है, प्रभु आपको ब्लेस करे। और निश्चय प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों पर, अपने कलीसियाओं पर और अपने दासों पर हमेशा कृपा रखते हैं। और परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपके जीवन में अद्भुत कार्य हों। आप ब्लेस 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 रहें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आप ब्लेस रहें। किसका नाम गुरविंदर है। प्रभु आपको ब्लेस करे और आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं सब प्रॉब्लम्स प्रभु यीशु मसीह दूर करे आपके जीवन में। परमेश्वर के नाम से आपकी हर एक रुकावटें दूर हों। आपकी जो फाइलें रुकी हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से फाइलें दौड़ें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आप आशीष हो मेरे पिता परमेश्वर। ईबीसी लिखी रही नामा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके नाम से हे गुरविंदर पैदा करो। इसके जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता परमेश्वर। किसका नाम अलीशा नाम है किसी का, और प्रभु उसको ब्लेस करे और निश्चय आपके जीवन में अद्भुत कार्य हो। आने वाले समय में प्रभु आपको गुड न्यूज़ से ब्लेस करे और निश्चय प्रभु का जलाल और उसकी सामर्थ्य आपके जीवन में आशीष लाए। ललिता प्रभु आपको ब्लेस करे। आपके परिवार में हर एक संकट हर एक क्लेश दूर हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आप ब्लेस रहें और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे। और आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। जो आज हमारा टॉपिक है कि परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देगा। हालेलुया। कि परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देगा। हम थोड़ा पढ़ेंगे इसके बारे में और फिर समझते हैं। लिखा है कि हे सिय्योन के लोगों, तुम यरूशलेम में बसे रहो, तुम फिर कभी ना रोगे। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के साथ बने रहते हैं तो हम कभी भी नहीं रोएंगे। हालेलुया। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देगा। आप चाहे जिस भी हालात में हैं, आप चाहे जिस भी परेशानी में हैं, प्रॉब्लम्स में हैं, जो भी आपकी परिस्थिति है, जो भी आपकी स्थिति है इस समय, और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम फिर कभी न रोगे। हालेलुया। कि तुम यरूशलेम में बसे रहो, तुम फिर कभी न रोगे। वह तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम पर निश्चय अनुग्रह करेगा। जब आप दुहाई देते हो, योना ने दुहाई दी थी, इजरायलियों ने दुहाई दी थी, जब उन्होंने रोकर गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उनके बंद दरवाजों को खोला। और जो उनको दिखाई नहीं दे रहा था, उनके पास जो आशीषें पड़ी थी, परमेश्वर उनकी आंखों से उस पर्दे को हटाया ताकि वो साफ साफ देख सके। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे कि लिखा है कि तुम यरूशलेम में बसे रहो, तुम फिर कभी न रोगे। वह तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम पर निश्चय अनुग्रह करेगा। वह सुनते ही तुम्हारी मानेगा। हालेलुया। आप जब प्रार्थना कर रहे हो, प्रभु जी हमारी ये प्रार्थना है, ये प्रार्थना है, ये प्रार्थना, ये प्रार्थना, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम कभी न रोगे। वह तुम्हारी दुहाई, तुम्हारी प्रार्थना को सुनेगा और तुम्हारी मानेगा। हालेलुया। आगे लिखा है, चाहे प्रभु तुम्हें विपत्ति की रोटी और दुख का जल भी दे। ध्यान से समझें इस वचन को। चाहे प्रभु तुम्हें विपत्ति की रोटी और दुख का जल भी दे, तो भी तुम्हारे उपदेशक फिर न छिपे और तुम अपनी आंखों से अपने उपदेशकों को देखते रहोगे। हालेलुया। कितना अद्भुत वचन लिखा है कि बहुत लोगों पे दुख आ जाता है, वो गिड़गिड़ाने लगते हैं, रोने लगते हैं, कुछ लोग भाग जाते हैं। लेकिन वचन कहता है प्रभु तुम्हें विपत्ति की रोटी दे। जब हम पे विपत्तियां आ जाती हैं, संकट आ जाता है, और दुख का जल दे, मतलब कि हम पानी पीते हैं क्या नहीं पीते? पीते हैं। हम खाना खाते कि नहीं खाते? खाते हैं। तो ऐसी विपत्तियां जब हम पे आ जाती हैं कि पानी की तरह दुख को पीना पड़ता है। हाय अब दुख आ गया, हाय संकट आ गया, हाय दुख आ गया, हाय संकट आ गया, हाय दुख आ गया, हाय संकट आ गया। तो वचन कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ। यहोवा परमेश्वर आपके साथ है। लिखा है कि जब कभी तुम दाहिनी या बाईं और मुड़ने लगो, परमेश्वर में जब आप चल रहे हो तो लोगों ने कहा तुम इसके पास आ जाओ, इधर आ जाओ, ऐसा हो जाए, तुम्हारे साथ तो ऐसा हो रहा है, दुख आ रहा है, तुम पे विपत्ति आ रही है, संकट आ रहा है, क्लेश आ रहा है। लेकिन वचन क्या कह रहा है, जब कभी भी तुम दाहिनी या बाईं और मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा कि मार्ग यही है, इसी पे चलो। हालेलुया। कितना अच्छा वचन लिखा हुआ है कि जब आपको लोग भटकाएंगे, जब शैतान आपको भटकाएगा, आपके जीवन में आएगा कि मैं तो दुख पानी की तरह पी रही हूं और रोटी विपत्ति की तरह खा रही हूं, तो लोग आते ही आते हैं, अपने पैदा हो जाते हैं। लेकिन वचन क्या कहता है कि तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पे चलो।
हालेलुया। इससे हम कहते हैं परमेश्वर का ज्ञान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आप हमारे साथ लाइव जुड़ा करें ताकि आप समझ सकें कि परमेश्वर की आवाज़ कौन सी है। हालेलुया। गलत रास्ते पे अपना चल सके। आगे चलते हैं, लिखा हुआ है, तब तुम वह चांदी जिसका तुम्हारी खुदी हुई मूर्तियां मंडी है और वह सोना जिससे तुम्हारी ढली हुई मूर्तियां आभूषित हैं अशुद्ध करोगे। तुम उनके मेले कुचले वस्त्र का समान फेंक दोगे और कहोगे दूर हो। हालेलुया। वह तुम्हारे लिए जल बरसाएगा कि तुम खेत में बीज बो सको। परमेश्वर हमें आशीष देगा। हालेलुया। मैं प्रोफेट सुमंदी कह रहा हूं कि वचन कहता है कि वह तुम्हारे लिए जल बरसाएगा कि तुम खेत में बीज बो सको। कई जगह बारिश नहीं होती है। हम दंतौर प्रार्थना करने गए थे आज से काफी साल पहले, तो वहां पर ब्रानी मिट्टी थी, वहां पे छोटे छोटे पौधे होते, छोटी छोटी फसल होती है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि हमारी जैसे कि उनकी वो जमीन थी, लेकिन परमेश्वर उस छोटी फसल के अंदर ही उनको दोगुनी आशीष दे देता था। हालेलुया। जहां पर बंजर जमीन थी, वहां पर पानी नहीं होता, वहां पर परमेश्वर उनको फलवंत करता है। हालेलुया। और वह जमीन का ही वो लोग खाते हैं और इतने सालों से खाते आ रहे हैं बिना पानी के जमीन का। हालेलुया। जब पर पानी कभी कभी लगता है, बरसात का बारिश आ गई सो आ गई। और वचन कहता है कि वह तुम्हारे लिए जल बरसाएगा कि तुम खेत में बीज बो सको। परमेश्वर को चिंता है कि मेरे इस बेटे ने, मेरी इस बेटी ने, इन्होंने यहाँ पर फसल को यहाँ पर इन्होंने कुछ बीजना है, यहाँ पर उन्होंने आशीष पानी है और भूमि की उपज भी तुम और बहुतायत से होगी। लिखा गई जो आप बीजोगे वो भी बहुतायत से होगी। हालेलुया। अद्भुत वचन लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि जो आप बीजोगे आप बहुतायत से काटोगे। परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देगा। कहीं आमीन। और आगे लिखा हुआ है, मैं हमेशा कहता हूं कि लोग जब हमारे रिश्तेदार फोन करते हो कभी ये नहीं पूछते कि तुम्हारी बकरी कैसी है। कभी पूछा नहीं, मम्मी कैसी है, बुआ कैसी है, फूफा जी कैसे हैं, या ये कैसी है, वो कैसी है, फिर ना तुम्हारी बकरी कैसी, कोई नहीं पूछता। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे भेड़ को, तुम्हारे बकरियों को फलवंत करूंगा। हालेलुया। और लिखा हुआ है, बैल और गधे जो तुम्हारी खेती के काम में आएंगे, बैल और गधे जो तुम्हारी खेती में काम आएंगे, वह सूप और डालियों से फटका हुआ स्वादिष्ट चारा खाएंगे। आपके जो बैल हैं, जो आपके पशु हैं, वो भी स्वादिष्ट चारा खाएंगे। ऐसे नहीं है भी चलो ये डाल दो, ये चीज खराब डाल दो, ये चीज गंदी डाल दो। नहीं, परमेश्वर कहता है कि वो भी स्वादिष्ट चारा खाएंगे। कहीं आमीन। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देगा। हालेलुया। सच में परमेश्वर के आशीष तो वचन है। लिखा कि जो आपके जानवर है, जो पशु हैं आपके, परमेश्वर उनको भी फलवंत करेगा। हालेलुया। इसलिए इस बात को हमेशा याद रखें, अगर आप विपत्ति की रोटी और दुख का जल भी पी रहे हो तो आप डरे ना, तो घबराई ना। आपके पीछे का आवाज आएगी कि मार्ग यही है, इसी पर चलो, बल्कि भटको ना, क्योंकि परमेश्वर के अलावा कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है जो आपको आशीष दे सके। कुछ लोग परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और वापिस उधर चले जाते हैं, लेकिन क्या वो स्वर्ग जा पाएंगे? नहीं, वो नर्क ही रहेंगे, वो नर्क में ही जाएंगे। और नर्क इनका रास्ता है। हमारी उम्र 100, 150 साल, 200 साल, 90 साल, जितने साल भी हमारी उम्र है, लेकिन परमेश्वर हमें आशीष वाला जीवन देगा। कभी दुख आता है, पानी की तरह, विपत्तियां रोटी की तरह जब आ जाती है, जब उनको खाते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं, अरे यार क्या करें क्या करें क्या करें। लेकिन हम हमारा जीवन भर नर्क में सौंप देते हैं जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं कि नहीं यार अब तो बहुत हो गया, क्या मिला है, घर में आशीष नहीं है, घर में आटा नहीं रहता है, ऐसा नहीं रहता है, ऐसा नहीं। हम संसार का सोचते हैं, लेकिन वचन कहता है कि मार्ग यही है, इसी पर चलो। अगर मार्ग यही है, इसी पर चलोगे तो परमेश्वर अपने लोगों को निश्चय आशीष देगा। इसलिए अपने आप को जांचें, अपनी आंखों को बंद करें। मैं प्रार्थना करता हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं प्रोफेट सुमंदी प्रार्थना करता हूँ और ये ब्लेस रहें। और निश्चय आपने कहा कि परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देगा, और सच में आपको वचन में लिखा है कि
और अगर आज तक मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी इन्होंने विपत्ति की तरह रोटी और दुख की तरह पानी को पिया है, तो इनको पर हर एक संकट, हर एक क्लेश दूर होने पाए मेरे पिता। और इनको भी यही आवाज़ है कि मार्ग यही है, इसी पर चलो और इस वचन को समझ सके मेरे पिता। इनके जीवन में अद्भुत कार्य करो। जो शैतान इनके मन को भटकाता है, ये भटके ना मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, बल्कि इनके पांव और ज़्यादा मजबूत हो सके मेरे पिता। एक चट्टान बन सके, एक ढाल बन सके, शैतान की चालों से बच सके, और ये परमेश्वर का दया वाला हाथ इसके ऊपर हो मेरे पिता। ये ब्लेस रहे, ये आशीष रहे प्रभु यीशु मसीह। इनके जीवन में अद्भुत कार्य करो। सर्व सामर्थ्य मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके जीवन में अद्भुत कार्य करो। ये ब्लेस रहें, ये आशीष रहें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, इनका जीवन में आज आशीष आने पाए, इनका जीवन में आशीष आने पाए, इनका जीवन में आशीष आने पाए। गुरमीत प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करे। गुरप्रीत प्रभु यीशु मसीह निश्चय आपको बेटे से ब्लेस करें, और आपकी जो भी रुकावटें आ रही हैं, सारी रुकावटें मैं प्रॉफिट सुमंदी प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर करता हूँ। निश्चय प्रभु यीशु मसीह आप सबको ब्लेस करे। कैलाश नाम में किसी का मैं देख रहा हूँ, और प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे। आप गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस होने पाए। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आशीष दे। और आज संडे है, और जरूर जाना चर्च और आशीष को पाना। प्रभु आपको ब्लेस 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 करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। आमीन। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आप लोगों ने ही चैनल को शेयर करना है ताकि लोग ज़्यादा जुड़ सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रभु आपको ब्लेस करे। आमीन।